Pranam, Adesh Mahakal, Alakh Niranjan. Welcome to Eat, Pray, Love and Tarot. Current intention of your person for you. वही देखेंगे. Before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel, and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so note it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है. एक कार्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज आ सकते हैं बिकॉज मल्टीपल लोग देख रहे हैं. सो कौन सी एनर्जी आपके लिए है, कौन सा नहीं, ये आपको फ़िल्टर करके लेनी पड़ेगी. हर कार्ड आपके लिए नहीं भी हो सकता है, वो भी आप ही को देख लेना पड़ेगा, क्योंकि आपसे बेटर आपका सिचुएशन, आपकी मेंटालिटी और आपके पर्सन की मेंटालिटी कोई नहीं जानता है. सो प्रैक्टिकल होके आप रीडिंग देखिएगा. कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, क्योंकि कलेक्टिव्स चेंज हो जाते हैं तो रीडिंग की एनर्जी भी चेंज हो जाती है. सो सेम टॉपिक पे अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आप देखते हो तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो. अगर आप मेरे डेली व्यूअर भी हो तो ज़रूरी नहीं है कि हर दिन आप कलेक्टिव मेजॉरिटी को ही बिलोंग करोगे, और कार्ड्स कलेक्टिव रीडिंग्स में सिर्फ मेजॉरिटी की एनर्जी ही पिक करती है. दिस इज़ बेसिक कॉमन सेंस. टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी जेंडर, जोडियाक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो. ये बार बार बोलने के बावजूद भी, इनफैक्ट हेडिंग जो टाइटल होता है उस पर मेंशन कर देने के बावजूद भी, देर आर 1 or 2 पीपल हु कीप आस्किंग के जेमिनाई पे रीडिंग करो, इस पर सिर्फ जेमिनाई पे रीडिंग करो, या सिर्फ लियो पे रीडिंग करो, या जेमिनाई लियो पे रीडिंग करो. प्लीज़ अंडरस्टैंड. सी of course there are tremendously good tarot readers, but also there are also fake ones. Please understand this. But आपको तो अपना कॉमन सेंस अप्लाई करना चाहिए. टैरो इज़ नॉट एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट टैरो. टैरो इज़ एनर्जी वर्क, एंड एनर्जी हैज़ नथिंग टू डू विद ज़ोडिएक. टैरो की जो एनर्जी है वो सोल की एनर्जी पकड़ती है. एस्ट्रोलॉजी का जो राशि एक्सेट्रा है वो ह्यूमन फॉर्म में आप जब पैदा होते हो उस तिथि, नक्षत्र, राशि, ये वो, आरुधा लगना, ये वो सब लिया जाता है. बोथ आर फॉर्म्स ऑफ डिविनेशन. टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी बोथ आर फॉर्म्स ऑफ डिविनेशन, बट दे हैव डिफरेंट अप्रोचेस. बोथ आर साइंस, बोथ आर साइंटिफिक. सो बट ये सोचना कि टैरो भी ज़ोडिएक बेस्ड है, दिस इज़ बुलशिट. दिस इज़ सुपरस्टिशन. एस्ट्रोलॉजी इज़ डेफिनेटली ज़ोडिएक बेस्ड. टैरो इज़ एनर्जी बेस्ड, और एनर्जी का कोई जेंडर, ज़ोडिएक कुछ नहीं होता है. सोल का कैसे जेंडर हो सकता है? आपके सोल का जेंडर क्या है? आपका सोल कब पैदा हुआ था? आई मीन जनरली जो ज़ोडिएक होता है दैट इज़ बेस्ड ऑन बर्थ डेट एंड टाइम, राइट? सो आपके सोल का बर्थ कब हुआ था? इस जन्म की बात नहीं. एग्जैक्टली फर्स्ट टाइम व्हेन वाज योर सोल क्रिएटेड? पता है डेट, टाइम? नहीं ना. तो सोल का ज़ोडिएक कैसे हो सकता है? हाँ, कुछ लोग व्यूज़ बढ़ाने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, लोगों के अटेंशन खींचने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए रीडिंग फॉर जेमिनाई, रीडिंग फॉर ये राशि वो राशि करते हैं. नहीं होता है. इट्स एब्सोल्यूट बुलशिट. मैं ओपनली बोल रही हूँ, दिस इज़ अ ब्लफ. यहाँ जो टैरो रीडर्स, जेन्युइन टैरो रीडर्स जो मेरे चैनल्स देखते हो, बहुत जेन्युइन टैरो रीडर्स हैं जो लोग मेरे चैनल देखते हैं, दे विल अग्री टू दिस. अगर आप जेन्युइन टैरो रीडर हो तो आप भी यहाँ अगर सिर्फ ये कमाने आए हो और क्लाइंट्स खींचने आए हो तो यू वोंट अग्री टू इट. हाँ, हर टैरो कार्ड का एक प्लैनेट एंड ज़ोडिएक होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जस्टिस का जो कार्ड है दैट इज़ सैटर्न एंड लिब्रा एनर्जी, बट वो कार्ड की एनर्जी है, आपकी एनर्जी नहीं है. सो प्लीज़ डोंट बी सुपरस्टिशियस. स्पिरिचुअलिटी आपको सुपरस्टिशन से मुक्त करती है. ये होकस पोकस नहीं है. इसीलिए तो ये सब इतना लोग इस पर इतना कम यकीन करते हैं. लोगों में शक पैदा इसीलिए होता है क्योंकि हरकतें ही कुछ लोगों की ऐसी है कि गुमराह करते हैं लोगों को. होकस पोकस, इट्स नॉट दैट. इट्स साइंटिफिक. इट्स एनर्जी वर्क, एंड एनर्जी वर्क इज़ नॉट चाइल्ड्स प्ले. सो फिर भी अगर आप लोग देखना चाहते हो ज़ोडिएक बेस्ड, ये बेस्ड, वो बेस्ड टैरो रीडिंग्स,
किसी और के पास देखो, मेरे पास ये नहीं मिलेगा, क्योंकि दिस इज़ रॉन्ग एंड आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी काइंड ऑफ बैड कर्मा फॉर माई सेल्फ। टैरो में ज़ोडिएक बेस्ड रीडिंग्स नहीं होता है। जो लोग करते हैं वो लोग एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, डिविनेशन नहीं। आप लोगों को देखना है, 2 लाख से ऊपर टैरो चैनल्स हैं यूट्यूब पे, किसी का भी देख लीजिए। मेरे से आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम एनीवन मेंशंस दिस, आई एम नॉट गोइंग टू आंसर योर क्वेरी। वंस एंड फॉर ऑल मैंने क्लियर कर दिया। चलो, लाइक आई सेड, दिस रीडिंग इज़ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स, रोमांटिक, नॉन रोमांटिक, हालांकि एज यूजुअल रोमांटिक लोग ही ज़्यादा देखेंगे, एंड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सिचुएशंस, इन कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ। एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी। सो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज़ एनर्जी। आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखेंगे, उसकी एनर्जी वाया योर एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज़ पर्सनस एनर्जी। सो 3 कार्ड्स ऑन द बॉटम ऑफ द डेक टू बिगिन विथ। देख लेते हैं आपके पर्सन का करंट इंटेंशन आपके लिए क्या है। Ten of Wands, Hanged Man, Knight of Pentacles, the Fool. Clarification. Clarify the Fool. Two of Wands. Clarify Ten of Wands. Two of Pentacles. Clarify Hanged Man. Two of Cups. Finally. Clarify Knight of Pentacles. King of Swords. चलो, थैंकफुली कोई नंगू पुंगू कार्ड नहीं आया है, तो छुपाने की कोई बात नहीं है। एनीवे, द फूल हैज़ कम विथ Two of Wands. Travel, I don't know how it features in your relationship, long distance, online, whatever it is। आप दोनों में से कोई ट्रैवल बहुत करते हो, रिसेंटली ट्रैवल किया है या करने वाले हो, whatever। करंट इंटेंशन टू स्टार्ट अफ्रेश, क्लीन स्लेट से, एकदम फूल की एनर्जी से। जिस तरह आपने वो पहली बार जब शुरुआत हुई थी इस रिश्ते का, जो इनोसेंस के साथ, जो एकदम केयर फ्री नेचर के साथ, तब इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं था, इतना नहीं सोच रहे थे। देयर वाज दिस ईदर हार्मोनल रश और जस्ट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल टुवर्ड्स ईच अदर। ऑफ कोर्स दैट इज़ अ रिजल्ट ऑफ हार्मोनल ट्रिगर्स। सो जो एकदम केयर फ्री, तब नहीं सोच रहे थे कि फ्यूचर में क्या होगा, ये वो, नथिंग ना। सो नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। That times both of you were too forgiving, pursuing each other, chasing each other, being so, like चलो जो होगा देखा जाएगा। वो फ्री, वो कोई टेंशन नहीं है। नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, नो टेंशन, नो अकाउंटेबिलिटी, नथिंग, जस्ट निर्मल आनंद। वही अगेन एक न्यू बिगिनिंग करना है इस रिलेशनशिप में, एकदम शुरू से शुरू करना है। हाई आई एम दिस, हाई आई एम दैट, एकदम स्क्रैच से शुरू करना है। और बट इसमें कुछ इनोसेंट वाली बात है भी नहीं, काफ़ी चालाक एनर्जी है आपके पर्सन की इनडायरेक्टली। हालांकि वो ये एक्सेसी, दिस पर्सन, इसका जो कॉन्शियंस है, नाउ द कॉन्शियंस हैज स्टार्टेड स्पीकिंग, है ना, अंतरात्मा अभी बात करने लगे हैं, एंड दैट्स नॉट रियली प्लेजेंट फॉर योर पर्सन। सो योर अभी PhD तक पढ़ाई करने के बाद, ऑफ कोर्स यू कैन स्टार्ट विथ ABCD, राइट? सो इट्स फ्यूटाइल टू इवन एक्सपेक्ट कि एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। एक्चुअली आपके पर्सन जानते हैं कि वो इस सिचुएशन में अभी नहीं है कि वो आपको कुछ भी कमिट कर सके या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा सके या कोई भी अकाउंटेबिलिटी ले सके। सो उनके वो एक चीज़ तो क्लियर है, आप उन्हें चाहिए मतलब चाहिए, ये रिलेशनशिप भी चाहिए, बट ऑन हिज और हर ओन टर्म्स। जेंडर जो भी हो, नर नारी किन्नर, मेल फीमेल, यूनाक, ट्रांसजेंडर, जो भी आप दोनों का
जेंडर हो, डजेंट मैटर. सो आप चाहिए, ये रिलेशनशिप भी चाहिए, पर ऑन हिज और हर ओन टर्म्स. वो जानते हैं वो आपको कमिट करने के, ऑलरेडी कमिट कर चुके हैं बहुत कुछ, आई मीन प्रॉमिस कर चुके हैं बहुत कुछ, सपने बहुत दिखा चुके हैं, बड़े बड़े डींगे हाँक चुके हैं, बड़े बड़े बातें कर चुके हैं. अब उसको फुलफ़िल करने का करने के लिए जो स्पाइन चाहिए, वो स्पाइन उसमें है नहीं. सो अभी क्या करना है, उसको कवर अप करना है, बिकॉज योर पर्सन इज़ नेवर एक्नॉलेजेस और कन्फेसेस हिज और हर गलती, कि मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था. इंस्टेड ऑफ दैट ही और शी ऑलवेज ट्राइज टू कवर अप, कि नहीं नहीं देखो, तुमने भी मैं सब किया, मैंने भी मैं सब किया, चलो सब भूल जाओ, जो भी तुमने वादे किए, मैंने वादा किया, सब भूल जाओ, शुरुआत से शुरू करते हैं. लेट्स सी हाउ थिंग्स प्रोग्रेस. कीप होपिंग, आई विल कीप यू ऑन द लूप. मे बी अगर सब कुछ अच्छा चलता है, मे बी कुछ हो सकता है हम दोनों के बीच. सो दिस टाइम ट्राइंग टू, वो होता है ना कि ब्लैक बोर्ड में कुछ लिखा है तो वो डस्टर से मिटाने की कोशिश, वो आपकी मेमोरी से वो इरेज करना चाहते हैं. एक्चुअली वो ऐसा प्रिटेंड करना चाहते हैं कि वो बोले कि जितने बुरे मेमोरीज़ है, बहुत कुछ ख़राब हो गया हम दोनों के बीच, तो सब भूल जाओ. एक्चुअली वो सेफ प्ले करना चाहते हैं. भूल जाओ मतलब उनके वादे किया गया वादे एक्सेट्रा भी आप भूल जाओ. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, सो दैट वो आपको भी ना खोए, एट द सेम टाइम फ्रीबीज. उसका जो क्लैरिफिकेशन आया है, दैट इज़ 2 of wands. However, your person doesn't know if you will agree to it or not. So waiting mode पे है, आपसे कोई सिग्नल का इंतज़ार कर रहे हैं, बिकॉज़ वो जानते हैं आपको टोपी पहनाना इतना आसान तो इस बार नहीं होगा. बहुत बार पहना चुके हैं वो, इसलिए क्योंकि आपने खुद पहना है. वो शायद टोपी बस लाए थे, आपने उसके हाथ से टोपी लेके खुद पहन लिए. एंड बाय आप आई मीन द कलेक्टिव. इसको पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग में कुछ भी पर्सनल नहीं है. अगर यू कैन रिलेट टू दिस, यू आर सेइंग दैट यू आर रिलेटिंग टू दिस, नॉट मी. मैं जानती भी नहीं कौन देख रहा है कौन नहीं. सो एनीवे, सो आपके पर्सन जानते हैं कि इस बार आपको टोपी पहनाना आसान नहीं होगा, और इस बार शायद आप नो कॉन्टैक्ट में चले गए हो, यू आर नॉट रियली एंटरटेनिंग योर पर्सन दैट मच. सो वो इंतज़ार में है फॉर सम काइंड ऑफ हिंट फ्रॉम यू, क्योंकि अभी इमोशन बहुत दूर है. यू आर नाउ इमोशनली डिस्टेंट फ्रॉम योर पर्सन. सो योर पर्सन इज़ ऑन द वेटिंग मोड. प्रोग्रेस तो चाहते हैं, फ्यूचर प्लानिंग तो करना चाहते हैं, लुकिंग एट द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, लॉन्ग टर्म व्यू. बट वो जानते हैं कि वो तभी मुमकिन होगा जब आपकी तरफ से उनको हल्का सा ही सही एक ग्रीन सिग्नल मिलेगा, जो आप दे नहीं रहे हो. बिकॉज ऑफकोर्स इसका जो गेम है, इसका आई वोंट से इट्स अ गेम. इट फॉर सम इट कैन बी अ गेम, फॉर सम इट कैन बी ट्रॉमा ऑफ, आई मीन आपके पर्सन का कुछ ट्रॉमा जिसके वजह से ये अवॉइडेंट बन गए हैं या टॉक्सिक बन गए हैं, वॉट एवर इट इज़. नॉट जजिंग अ पर्सन लाइक दिस, बिकॉज इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग. किसको जज करूँ? सो it's like whatever the complication is, so you have seen through this person, so you know this person now, or despite still having emotions for this person, आपको फिर से दोबारा वो दहशत नहीं झेलना है. You have suffered enough horror. It was horrific. आपकी लव स्टोरी has been horrific. लेस रोमांटिक, मोर हॉरिफिक. सो अभी वो हॉरर फिर से आपको फेस नहीं करना है. सो ओवरऑल इंटेंशन आपके पर्सन का टू हैव अ न्यू बिगिनिंग विथ यू, विथ नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, बट वेटिंग मोड पे है, क्योंकि आपको सेम पेज पे लाना विल बी अ टास्क, बिकॉज अभी आपको टोपी पहनाना आसान नहीं होगा. देर इज़ अ रीज़न वाई आई सेड कि उनका अंतर्मन जाग उठा है, एंड इट्स स्पीकिंग, एंड इट्स नॉट स्पीकिंग सॉफ्ट रोमांटिक लवी डवी थिंग्स. इट्स स्पीकिंग वेरी नास्टिली.
आपके पर्सन पे पॉइंट फिंगर उनका जो क्या किया तूने. सो योर पर्सन राइट नाउ इज फीलिंग द 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी. उनको ये सी, ये इंसान शायद ये रिश्ता उनको कुछ दिन पहले तक शायद वापस चाहिए था, नहीं वापस चाहिए था, बट रिसेंटली क्योंकि उसका वो अंतर्दहन स्टार्ट हुआ है, एम्बैरसमेंट, ह्यूमिलिएशन, रिग्रेट इज टेकिंग ओवर. वो होता है ना कि तूने क्या क्या गलत किया है देख. हाउ कैन यू डू दिस टू दैट पर्सन हु लव्ड यू टू डेथ? हाउ कैन यू डू दिस टू समवन with pure intentions for you? So पिछले कुछ दिनों से very recently the collective majority's person is feeling very burdened. वैसे भी आपसे दूर होके it was not, वो आपसे दूर बहुत ही क्लियर कॉन्शियंस लेके तो नहीं गए थे. इट वॉज अ क्लाउडेड कॉन्शियंस. काफ़ी उनको भी मन पे बोझ लेकर ही वो आपसे दूर हुए थे फॉर वट एवर रीजन्स. जो उनको ज़्यादा बेनिफिशियल लगा शायद वहाँ वो गए, वट एवर इट इज़. बट जब आपसे दूर हुए थे तब भी उनके दिल पे एक बोझ थी, क्योंकि उन चीज़ों के लिए उन्होंने आपको एक्यूज़ किया. आई मीन ये ब्रेकअप या ये रिश्ता ख़त्म करने के लिए, बिकॉज आई कैन सी मेजॉरिटी ऑफ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. और जो लोग एक छत के तले हो भी, वो भी ऑलमोस्ट लाइक अ सेपरेशन थिंग, लाइक 2 फ्लैटमेट्स एक जगह हो. सो हियर आई कैन सी के इसने सारा दोष आप पे डाल दिया. जिस तरह से नास्टी आपका एंडिंग हुआ ना, आप दोनों के रिश्ते का एंडिंग, रीसेंट एंडिंग हुआ है ना, जहाँ आप पे सारा बोझ डाल दिया गया, फिर आपको उल्टा सीधा बोला गया, आपका अपमान किया गया, एक्यूज़ किया गया, ह्यूमिलिएट किया गया, मे बी आपके फिज़िकल अपीयरेंस को लेके या इमोशनल थिंकिंग को लेके, एवरीथिंग. आई मीन दिस पर्सन शेम्ड यू अ लॉट. और सारे इल्ज़ाम गलत थे और ये जानते थे. इट्स जस्ट दैट उनको आपसे पीछा छुड़ाना था फॉर वट एवर रीजन्स. तो ऑलरेडी जब ये आपसे दूर गए थे या डिस्टेंट हुए थे, ऑलरेडी उनके दिल पे एक बोझ था. बट नाउ ऐसा कुछ हुआ है, शायद कर्मा फेस किया है या वट एवर, या फिर आपको दुखी देखा है या खुश देखा है या वट एवर इट इज़. आई डोंट नो द रीज़न बिकॉज इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग. यहाँ पर्सनल एनर्जी ऑफकोर्स हर इंसान के, हर पर्सन के लिए तो सेम नहीं होने वाला है, बट देयर रिसेंटली ऐसा कुछ तो हुआ है आपसे रिलेटेड, जिसके बाद आपके पर्सन का ये जो बोझ है इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा बर्डन ऐड हो गया है. उनका अंतर्दहन स्टार्ट हुआ है कि व्हाट द फक हैव यू डन. इतना ज़रूरी नहीं था, इतना गंदगी ज़रूरी नहीं थी. अच्छे से भी अगर एंड करना था ये रिलेशन तो अच्छे से भी कर सकते थे. एंड देयर, और जैसे कोलाज की तरह उनकी जो हरकतें हैं उनकी आंखों के सामने अभी आ रही है. जब भी वो रात को सो रहे या खाली बैठ रहे हैं तो वो दिमाग में वो कैसेट की तरह या फिर आंखों के सामने वो कोलाज की तरह चल रहा है. एंड योर पर्सन इज़ फीलिंग वेरी एम्बैरेस्ड एंड दैट इज़ वाई द 2 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी trying to re-evaluate his or her priorities. इस इंसान ने ऑलरेडी किसी और को इन मोस्ट सिचुएशन अपना प्रायोरिटी बना लिया है, या फिर ऑलरेडी कहीं और अपना खाता खोल के रखा हुआ है, बंद नहीं किया है. वॉट एवर इट इज़, आपके अलावा भी इस इंसान के लाइफ में कुछ प्रायोरिटीज़ है. It can be romantic, it can be non-romantic. For most, I can see it's a romantic priority. So वो नहीं जानते हैं how to juggle both. अभी जी तो बहुत ललचा रहा है कि जगल करूं, बट इसको सक्सेसफुल जगलिंग के लिए आपका फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है. आपके पर्सन जानते हैं ये, और इस बार आप फ्लेक्सिबल नहीं होंगे बिकॉज बहुत बेइज्जती हुई है और आप बेइज्जती अभी नहीं सहोगे. और वैसे भी कोई रीज़न नहीं है, देयर इज़ नो, यू हैव नो रीज़न जिसके वजह से आपको इस इंसान का बेइज्जती सहनी पड़े. यू आर मच बेटर ऑफ विदाउट दिस पर्सन, और वो ये जानते हैं, रियलाइज़ कर चुके हैं. सो नाउ योर पर्सन इज़ जगलिंग हिज और हर थॉट्स एज वेल कि कैसे अपने प्रायोरिटीज़ को एडजस्ट करूँ, हाउ डू आई मेक थिंग्स राइट.
कुछ तो ये करना चाहता है। इंटेंशन, अभी आपका पर्सन का कुछ इंटेंशन एक्चुअली दिखाई दे रहा है। इट्स नॉट दैट कि वो बैठे हैं कुछ नहीं करना चाहते, नो, वो कुछ करना चाहते हैं, पर उस कुछ करने में आपका पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, और आप वो जानते हैं आपको फिर से उल्लू तो नहीं बना सकते ये। सो जगलिंग, कि कैसे कुछ, क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन अप्लाई करूँ कि ये चीज़ हो। देन कम्स द हैंग्ड मैन विद द 2 ऑफ कप्स। बट ये जगलिंग करते करते आपके पर्सन एक चीज़ तो समझ गए हैं कि आपसे दूर जाना आपके पर्सन की बस की बात नहीं है। योर पर्सन ऑल्सो रियलाइजेज दैट इट्स नॉट अ नॉर्मल कनेक्शन, इट इज़ अ सोल कनेक्शन। और जिस तरह अब तक उनको वो बहुत भाव खा रहे थे जब तक वो रिलेशनशिप में था, ही और शी वॉज गिविंग एन इम्प्रेशन एज इफ आप यू आर द वन हु नीड्स योर पर्सन, नॉट योर पर्सन नीड्स इज़ इन नीड ऑफ यू, या फिर सिर्फ अट्रैक्शन आपके तरफ से ही है आपके पर्सन के प्रति। यू आर द वन चेजिंग योर पर्सन, हालांकि आपके पर्सन ने ही आपको चेज किया था, बट योर पर्सन प्रोजेक्टेड, in the end your person projected as if you are पागल over your person। you know क्या हुआ था, आपके पर्सन ही आपको परस्यू किए थे, बट ऑफ कोर्स फॉर सम आई कैन सी के आपके पर्सन बहुत ही स्ट्रैटेजिकली आपको अप्रोच किया था, परसू भी नहीं किया था, पर खुद को इतना चार्मिंग बना लिया था कि यू डेंट हैव एन ऑप्शन बट टू फॉल फॉर योर पर्सन, एंड देन योर पर्सन एनकैश दिस अपॉर्चुनिटी, और सबको यही बोलते फिरे कि आप उनके पीछे हो। बट फॉर मोस्ट आई कैन सी कि योर पर्सन लव बॉम्ब्ड यू, फॉलोड यू, परसूड यू। आप जब पट गए एंड यू बिकेम ऑब्सेस्ड विथ योर पर्सन, प्यार में एकदम हाबूडूबू खाना, यू आर sinking drinking water, I mean literally drowning in your person's, not sinking drinking water, but you are literally drowning in your person's love। तब ना वो टेबल टर्न कर दिया, सबको यही बोलते फिरे कि ये मेरे पीछे पागल है, मुझे इसने फंसाया है, जस्ट स्वेप्ट ऑफ। और आपको भी यही वो गैसलाइट करते रहे, सो मच सो कि आफ्टर सम टाइम यू ऑल्सो स्टार्टेड बिलीविंग, ओ माई गॉड, मे बी आई ओवर थॉट, उसने शायद ऐसा सिग्नल दिया भी नहीं, मैंने ही ओवर थिंक कर लिया। सो बेसिकली अ वेरी गुड मैनिपुलेटर, अ वेरी कैलकुलेटिव पर्सन, बट आफ्टर द ब्रेकअप, फिर भी इवन आफ्टर द ब्रेकअप आई कैन सी के थिंग्स वर गोइंग द सेम वे, बट recently in the next 7-10 days, in the last 7 or 10 days maximum, उसको कुछ नया पर्सपेक्टिव मिला है, because your person was not being able to move forward in life, और उनको समझ में नहीं आ रहा था क्यों हो रहा है ऐसा, what is that is खिंचोइंग me backwards। so फिर उनको एक पर्सपेक्टिव मिला for whatever reasons, in whatever ways, I don't know, तो वो भी रियलाइज़ किए कि इट्स अ म्यूचुअल थिंग, इट्स अ म्यूचुअल अट्रैक्शन। जितना अट्रैक्टेड आप हो आपके पर्सन के प्रति अभी भी, डिस्पाइट एंड इंस्पाइट एवरीथिंग, वो भी आपके प्रति उतना ही अट्रैक्टेड है, इन स्पाइट एंड डिस्पाइट एवरीथिंग, एंड इट्स नॉट अ नॉर्मल कनेक्शन। वो ये रियलाइज़ किए हैं, और ये भी रियलाइज़ किए हैं कि उनके वजह से ही ये रिलेशनशिप में एक स्टैग्नेशन आई है। इट वॉज हिज और हर डूइंग, हाउएवर वो नहीं, अभी भी वो डर रहे हैं अपने आप को इस स्टैग्नेशन से रिलीज़ करने से। वो चाहते तो इस ये हैंगमैन चाहे तो ये पेड़ से उतर सकते हैं एंड सीधा होके अपने रास्ते जा सकते हैं। सो योर पर्सन कैन ऑल्सो कम आउट ऑफ द हाइबरनेशन मोड एंड अप्रोच यू एक ऑनेस्ट इंसान की तरह, क्लियर कम्युनिकेशन, कन्फेशंस, एपोलॉजीज़, मैच्योर्ड हेल्दी इंसानों की तरह डिस्कस करना, हाउ टू मेक थिंग्स राइट। अगर अच्छा इंटेंशन लेके आपसे बात करेंगे तो शायद आप फ्लेक्सिबल हो भी जाओ, बट ये तो झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं, चीज़ें छुपाते हैं, वही उनकी फितरत बन गई है। सो ये भी हैंगमैन सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, अपने में वो चेंज नहीं ला पा रहे हैं। खुद से ही सच नहीं बोल सकते हैं तो आपसे क्या सच बोलेंगे, खुद को ही डिसीव करते हैं तो आपके साथ कैसे लॉयल रहेंगे। लॉयल्टी की बात तो ज़रूर करेंगे, बट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिस लॉयल्टी,
this person won't know where to begin and how to continue. So basically हाँ, एक चीज़ तो ये रियलाइज़ किया है कि दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल कनेक्शन एंड दिस इज़ सोल कनेक्शन, दिस इज़ अ डेस्टिन्ड कनेक्शन. और बट ये कनेक्शन एक स्टैग्नेशन मोड पे पहुंच गया है एंड दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ योर पर्सन and because your person is not being able to let go of certain or break free from certain um, things and bring in certain changes which is required to mobilize things positively. Comes the Knight of Pentacles with the King of Swords. Knight of Pentacles is the loser card in the deck when it comes to relationship intention वाला, because ये कहीं नहीं जा रहा है. हैंगमैन उल्टा तो नहीं लटक रहा है बट एक ही जगह खड़ा है. सैटर्न एनर्जी, डिले की एनर्जी. ये इंसान है, आपके पास है, ऐसा नहीं है कि आपके पास नहीं है आपके पास. आई डोंट थिंक कि आप जो आपके पर्सन करेंटली थर्ड पार्टी के अलावा, अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो वो छोड़ के कहीं और ट्राई मार रहे हैं या कुछ और, या फिर अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो आपके अलावा किसी और के साथ ट्राई मार रहे हैं. आई एम नॉट सीइंग दैट. योर पर्सन इज़ देयर स्टेबल, पर उनके पास जो कमिटमेंट है आपको देने के लिए, ही और शी डजंट नो वेदर दैट विल बी इनफ फॉर यू, बट वो है एंड वेटिंग फ्रॉम अ ग्रीन सिग्नल फ्रॉम द किंग, जो आपकी एनर्जी है. एक बात तो सही है कि एनर्जेटिकली यू आर फार सुपीरियर देन योर पर्सन. आप क्वीन भी हो सकते हो, डजेंट मैटर, इट्स द एनर्जी दैट मैटर्स. सो अभी ये इंतज़ार कर रहे हैं कि इस किंग ऑफ स्वॉर्ड से उसको अगर ऑर्डर मिले तो ये आगे बढ़े, क्योंकि किंग का पार्टिसिपेशन चाहिए होगा उसको जंग में जीतने के लिए. बट सैटर्न एनर्जी है डिले की एनर्जी. वो जानते हैं कि किंग उसकी तरफ देख भी नहीं रहा है. द किंग हैज़ गॉट हिज मेंटल क्लैरिटी. नाउ द किंग हैज़ रीगेन्ड हिज ऑथोरिटी. अपना सारा एनर्जी पुल बैक कर लिया है. नाउ द किंग इज़ एट द थ्रोन. वो पेडेस्टल ट्रीटमेंट जो किंग अपने सिंहासन से उतर के ये नाइट को सिंहासन पे बिठा दिया था, अभी नाइट गया तो अभी किंग सिंहासन पे बैठ गए हैं और उनको सक्सेस चाहिए, उनको नो बुलशिट चाहिए, उनको सिर्फ सच चाहिए. अभी वो ऑथोरिटेटिव फिगर है एंड अभी को ये नाइट कुछ भी करेगा, 19-20 भी होगा तो ये किंग उसको छील देना है इसकी. So the knight is also a little scared of the king of swords right now, and the king of swords is being very cold hearted with the knight. काफ़ी इमोशनल टॉर्चर तो कर रहे हैं अपने हरकतों से, विच ठीक है, आई एम नॉट जजिंग, मे बी इट्स ओके. सो इतना डर रहे हैं कि किंग को फेस करने की भी हिम्मत नहीं है उसकी, बट वो है. किसी डिले की एनर्जी है, थोड़ा सा प्रोकैस्टिनेशन का मोड है. आपके पर्सन वैसे भी थोड़ा प्रोकैस्टिनेटर है, डिले करते हैं, थोड़ा सा लेज़ी एनर्जी है व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स. शायद अदरवाइज़ हार्ड वर्किंग है, बट व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स इमोशंस धक्का खा जाते हैं. वो जानते हैं इस रिलेशनशिप में बहुत सारा ऑब्स्ट्रक्शंस एंड डिफ़िकल्टीज अभी आने वाली है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की तरफ से. एंड ये नाइट को नहीं पता है हाउ टू डॉज द बुलेट्स. सो हाँ, न्यू बिगिनिंग का तो इरादा है, बट आपका सिग्नल का इंतज़ार है. ये भी जानते हैं आपको अभी उल्लू नहीं बना सकते हैं. सो इसीलिए ठहरे हैं, एक जगह रुके हुए हैं, जा नहीं रहे हैं. जाना तो उनको था पर जा नहीं पाए, और अब जाना नहीं चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आगे क्या होता है. इस रीडिंग को रैप अप करने से पहले मैं एक छोटा सा कुछ कहना चाहूँगी. यू मे वॉच इट, यू मे स्किप इट, डजेंट मैटर, रीडिंग एंड्स हियर. एक फ़िल्म आई थी, क्या था, अरे होली के दिन बहुत वो गाना बजता है उस फिल्म का, ये जवानी है दीवानी.
प्रोटैगनिस्ट का नाम था नैना एंड बनी। बनी, आई रिमेंबर, रैबिट। नैना एंड बनी। तो आपको क्या लगता है कि नैना वॉज इन लव विद बनी? आई मीन, जो लोग ये फिल्म देखे हो, नैना क्या बनी से सच में प्यार करती थी? हाउ कैन फीमेल लाइक नैना फॉल फॉर अ मेल लाइक बनी? टू मैनी डिफरेंसेस, कंप्लीटली डिफरेंट जोन का इंसान, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, कमिटमेंट फोबिक एंड कमिटेड, लॉयल एंड फूल एनर्जी। कैसे हो सकता है? नो, नैना never loved Bunny. She loved the way she felt when she was around Bunny or Bunny was around her. She felt alive, she felt lively, she wanted to explore, she wanted to do things that जिसको करने की उसको हिम्मत नहीं होती थी. She wanted to take risks. She felt like taking risks and see life how it is. वो अपने अंदर एक चेंज लाना चाहती थी जो नहीं ला पा रही थी, एंड बनीज प्रेजेंस वाज अ किक टू दैट. सो शी एंजॉयड हाउ she loved how her energy felt around बनी. यही हम लोगों को स्टिक करना है, अपने लाइफ में भी अप्लाई करना है. Romantic, non-romantic, for all types of relationships. It's not about whether you love that person or not. It's how your energy feels around that person. अगर आपकी एनर्जी उस इंसान के आसपास रहने से या उस इंसान के पास रहने से पॉजिटिव रहती है, यू फील लाइट, यू फील इंस्पायर्ड, यू फील सो पॉजिटिव, यू फील हेल्दी इमोशनली, then of course that person deserves a place in your life. But अगर वो person के आसपास रहने से you feel low, drained out, frequently you fall ill physically, emotionally, you suffer losses, then कितना भी आपको लगे कि आप उस इंसान से प्यार करो, actually वो it's not that. It can be for same इंसान also. Everything comes with an expiry date, right? हमारी ये बॉडी भी एक्सपायरी डेट के साथ ही है. इट्स जस्ट दैट वी डोंट नो द एक्सपायरी डेट एग्जैक्टली, क्योंकि नहीं तो हम लोग चिकन आउट कर जाएंगे, लाइक वी विल पैनिक. वैसे भी लाइफ में पैनिक करने की ऑप्शंस की कमी नहीं है. सो इंसान का भी वैसा ही है कि पहले एक इंसान के साथ हम लोग मिले, उस वक्त बहुत खुश रहते. We feel inspired, we feel there is a hormonal rush, we feel very good about ourselves. अपना ख्याल रखना अच्छा लगने लगा, अपने आप को सजा के हाइजीन मेंटेन करना, अपने you feel so inspired around that person. But after years, it's just the opposite. सारी पॉजिटिविटी गॉन, ओनली नेगेटिविटी रिमेन्स. इट्स जस्ट दैट वो होता है ना कि एक च्यूइंग गम चबाए जा रहे हो, अब मिठास भी गया, बिटरनेस भी गया, बस वो रबर का टुकड़ा मुंह में है, थूक नहीं पा रहे हो. थूक दो, बिकॉज इट विल मीन कि उसके साथ आपका जो भी कामिक सेटलमेंट है वो डन, एंड इस रिश्ते का एक्सपायरी डेट आ चुका है. एक्सपायरी डेट आने का मतलब ये नहीं है कि वो मर जाए, ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी ज़िंदगी से चले ही जाएंगे, ज़रूरी नहीं है. कभी कभी ना वो ब्रेकअप खुद को ही करना पड़ता है कि नो, आई एम नॉट गोइंग टू पुट मोर ऑफ माई एनर्जी इन दिस रिलेशनशिप, बिकॉज और कुछ है नहीं. मरे हुए पेड़ पे आप कितना भी पानी डालो, उसमें उस सूखे हुए पेड़ में पत्ते नहीं आने वाले हैं. उसमें अगर 1% भी जान है तो एक चांस है, पर अभी नहीं है. यू फील इट फ्रॉम इनसाइड यू. तो अगर हम लोग टाइम रहते, ये खुद एक ये सेल्फ एनालिसिस की बात है. वो क्या चाहता है, चाहती है, वो क्या सोच रहे हैं, उसने क्या किया, उसने क्या नहीं किया, डजेंट मैटर. आप क्या चाहते हो, आप क्या सोचते हो.
आपने क्या कहा, आपने क्या किया, वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप इम्पॉर्टेंट हो, आपकी लाइफ इम्पॉर्टेंट है, ये आपकी स्टोरी है, यू आर द मेन कैरेक्टर, बाकी सारे साइड कैरेक्टर्स हैं, ये लोग आते जाते रहेंगे, यू आर द प्रोटैगनिस्ट ऑफ योर स्टोरी, सो डोंट बी अ बैकग्राउंड डांसर इन योर ओन स्टोरी, चूज वेल, लिव वेल। शंभो।